afternoon, respected अनायत साहब, डॉक्टर मंजीत, स्टाफ मेंबर्स और हमारे इनमेट्स, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर जबीना, मेडिकल ऑफिसर, आयुष यूनिट बदर से आज मैं आपको स्ट्रेस के बारे में बताने जा रही हूँ। स्ट्रेस होता क्या है? किसी भी किस्म का जो हमारी बॉडी में, जो हमारे शरीर में जो चेंज आता है, जो हमारी जहनी जो दबाव रहता है, उसी को स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस, जहनी तनाव, जो दबाव क्या है, क्यों होता है, क्यों? सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि किसी को अगर काम का लोड है, कोई बेरोजगार है, कोई किसी को बुरी आदत है, बुरी आदतों की वजह से किसी को देखा देखी आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो खान पान है, उसकी वजह से देखा देखी, नहीं मैं उससे आगे क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, यही वजह है जो हमारा जहनी तनाव जो बढ़ता जा रहा है आजकल के हालात में। ये नहीं कि पहले भी था, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो आबा अजदाद थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनमें भी होता था, लेकिन वो अपने आप को जस्ट बिजी रखते थे अपने कामों में, थ्रू मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, अपने काम काज में इतने व्यस्त रहते थे कि वो इस तरीके टाइम पे इसका इलाज ना कर पाए। यही जो है आगे बढ़कर हमारे लिए क्या हो जाता है, ये बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, जो हमारे हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स क्या हो जाते हैं, ये हमारे पूरे शरीर में दौड़ने लगते हैं। इससे क्या हो जाता है कि जो हमारे WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जो कि हम सिपाही का काम करते हैं हमारे शरीर में, वो क्या हो जाते हैं, एकदम से क्या नीचे गिरने, वो मर जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है। जब वो वीक हो जाता है, हम बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती हैं, जिससे क्या हो जाता है कि हमें दिल की धड़कन, हार्ट अटैक के चांस होते हैं, प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है, और सी बहुत जो शरीर में जो हमें शिवरिंग होने, और इससे बहुत सारी कहा गया है कि हर साल जो है 4 लोगों में से एक व्यक्ति जो है उसको क्या होता है, ये इस चपेट में, तनाव के चपेट में आ जाता है, क्योंकि लंबे समय तक वो इसका इलाज नहीं इसमें जूझता जाता है, और इस वजह से वो एंजाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, और जब उसको डिप्रेशन हो जाता है, वो आपे से बाहर होके वो सुसाइड करता है। जो रिस्पॉन्सिबल बताया गया है सुसाइड के, वो यही बताया गया है। कहावत ये पुरानी है, लेकिन सच है कि दर्द बांटने से दर्द क्या हो जाता है, कम होता है। इसलिए दरमियान मौजूद डॉक्टर जबीना जी एक बार हमें अपने कीमती ख्यालात से रोशनास कर चुके हैं। मैं बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ इनका, और इनकी काविशों से ही, इनकी एक कोशिश से ही आज हमारे दरमियान मोहतरम मुकर्रमी डॉक्टर मंजीत साहब जो है मौजूद हैं। बावजूद इतनी मसरूफियात के इन लोगों ने अपना टाइम निकाला, यहाँ पे तशरीफ लाए। मेरा ये मानना है कि खिदमत खल्क ही इबादत का दर्जा रखता है। दुनिया में एक आदमी अगर अपने भाई, अपने साथी, अपने पड़ोसी, अपने देशवासी के लिए अपना कुछ थोड़ा सा वक्त निकाल के उसकी खिदमत कर सके, उसका हाथ बटा सके, हाथ पकड़ के एक कदम उसको आगे अच्छाई की तरफ ले चले, मुझे लगता है इससे बड़ी नेकी कोई नहीं हो सकती। बहरहाल आज ये गवर्नमेंट की तरफ से एक सिलसिलावार जो प्रोग्राम था हमारा, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और 28 तारीख के लिए हमारा आज प्रपोज टॉपिक जो था वो था योगा एंड लैंग्वेज थेरेपी। बहरहाल ये सब्जेक्ट इस तरह के हैं, इस पे माहिर ही रोशनी डाल सकते हैं। इसीलिए हमने इनसे गुजारिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह एक ही काल पे इन्होंने हाँ भर दी। ये बहुत बड़ापन है इनका। बहरहाल मैं अपने सुपरिंटेंडेंट साहब की इजाजत के साथ
वो शायद थोड़ी देर के लिए मसरूफ हैं, आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। मैं इन लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम की तकरीब शुरू करें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा जेल सुपरिटेंडेंट साहब का और हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट साहब का कि उन्होंने हमें बुलाया और मौका दिया आप लोगों को कुछ बताने का, कुछ आपसे शेयर करने का। जो हम जितना हम जानते हैं आप लोगों से वो हम शेयर कर पाएँ, ये हमें मौका दिया। हम भी इस ऐसी चीज़ों के लिए हम हमेशा आगे रहते हैं कि हम लोगों के काम आए, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है। हम डॉक्टर्स हैं, हम लोगों की सेवा के लिए हैं, हम हमेशा उसके लिए आगे रहते हैं। तो जैसा ये मैजिक वीक है जो सेलिब्रेट हम करने जा रहे हैं, इस मैजिक वीक में ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप लोगों ने की होंगी। आज की जो एक्टिविटी है वो मोस्टली योगा पे बेस्ड है। तो योग क्यों कहते हैं? योग का मतलब है जोड़ना, यूनाइट करना। किसको? अपने शरीर को, अपनी बॉडी को। किसके साथ? दिमाग के साथ, माइंड के साथ। ऐसे ही हमको भगवान के साथ, अल्लाह के साथ, इनके साथ जोड़ना सिखाता है योग का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है। योग ये नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज हम करेंगे और हमारा योग हो गया। अहिंसा पहला टाइप है। अहिंसा का मतलब कभी भी किसी के ऊपर कोई किसी को चोट न पहुंचाना, वो पहला इसका मतलब है अहिंसा इसका फर्स्ट है। चोट न पहुंचाना। चोट किस तरह से? मारने से भी हो सकती है चोट। किसी को आपने किसी आदमी को मारा, उसको चोट पहुंची। सोचने से भी किसी को चोट पहुंच सकती है, किसी को बोलने से भी चोट पहुंच सकती है। क्योंकि हम जब इसलिए हमें इन चीजों को रोकना चाहिए, अपने आप को इस चीज से रोकना चाहिए, मतलब अहिंसा नहीं करना चाहिए। फिर है सत्य का मतलब है ट्रुथ, सच्चाई। तो हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए। जो हम आज हैं वही सच्चाई है, जो है वही सच्चाई है। तो हमें प्रेजेंट में जीना है, हमें हमेशा सच बोलना है, लेकिन सच भी वही बोलना है जो दूसरे को चोट न पहुंचे। अगर दूसरे को कोई सच बोलने से चोट पहुंचती है तो आपको क्या करना है? उसको इस तरीके से बोलना तो है, लेकिन इस तरीके से बोलना है कि अगले को सडन कोई चोट न पहुंचे। हंसते का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, मतलब चोरी न करना। ठीक है? तो कोई भी चीज है, हमें चोराई हुई चीजें इकट्ठी नहीं करनी है। ये बेसिक। भी चोरी हो कोई करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में इफेक्ट होता है। पहला इफेक्ट कहाँ होता है? माइंड में होता है। क्योंकि हम सोचते रहते हैं अब मैंने चोरी की फलानी जगह पे, तो मेरे पीछे शायद पुलिस आ जाए, मैं इसको कहाँ छुपाऊं, मेरी चोरी की चीज कहाँ मैं छुपाऊं, तो आधा मैं परेशान उसी चीज से हो जाऊंगा। मेरे को हमेशा टेंशन रहेगी और वो टेंशन आपको बहुत सारे डिजीजेस लाएगी, बीमारियां लाएगी साथ में। तो चोरी नहीं करनी है। और इसका जो अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है होर्डिंग का मतलब इकट्ठा करना। हमें अपनी जरूरतों के मुताबिक जीना चाहिए, जितनी हमारी जरूरत है। हमारे पास एक गाड़ी है, एक स्कूटर है। अगर स्कूटर से मेरा सारा काम चल रहा है तो मुझे क्या जरूरत? मेरे पास इतनी इनकम नहीं है कि मैं गाड़ी ले सकूं। लेकिन आज की डेट में क्या है, मेरे पास अगर 10,000 इनकम है मेरी, तो मैं स्कूटर एक रखा है मैंने, मेरे काम चल रहे हैं उससे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा दूसरे को दिखाने के लिए मैं 4 पहिए वाली गाड़ी में ले लूंगा, फिर उससे ऊपर वाली गाड़ी की सोचूंगा। और मैं कहाँ से लूंगा? वो कर्ज लेके लूंगा, लोन करके लूंगा। तो लोन करके आधी टेंशन आपके ऊपर आ गई ना। वो लोन चुकाना भी तो है, बैंक का प्रेशर। और ये चीजें क्या करती हैं? ये चीजें फिर बाद में गलत काम करवाती हैं। अगर हम पहले ये चीजें अपने आप को इस लेवल के लिए तैयार रखें तो हमसे कोई गलत काम नहीं करवा सकते। कि हमें पता हो कि मेरी इतनी, मैं इतना 400 रुपये 500 रुपये दिन में कमाता हूँ, उसमें मैं गुजारा कर सकता हूँ। तो मैं एक सच्ची रोटी खा सकता हूँ, ईमानदारी की रोटी खा सकता हूँ, और वो मेरे को सुकून देगी, हमेशा खुश रखेगी, मैं हेल्दी रहूंगा। आपके बच्चे मेहनत करेंगे, हो सकता है अच्छे आगे निकले। तो कहने का मतलब है होर्डिंग नहीं करनी, ज्यादा से ज्यादा
चीजें इकट्ठी नहीं करनी, जितना हमारा गुजारा है, जो भावनाओं को इनको भी कंट्रोल करना, गलत थॉट्स जो आते हैं इनको भी कंट्रोल करना। तो ये जो 5 बातें थी, ये यम की 5 बातें थी जो आप लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम सब के लिए, जितने भी आजकल चाहे कोई ऑफिसर है, कोई भी है जिसके पास बहुत पैसा है, वो भी इसका पालन नहीं करता। तो ये चीज है कि सच्चा जीवन जीना, हमको सच्चाई रहना है। तो यम का, ये योग का पहला पार्ट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब तक हम इस नींव को, इन नींव में, हमारी हेल्थ की नींव यहाँ से शुरू होती है, जैसे घर मकान की नींव शुरू होती है ना, प्लंथ, वैसे ये प्लंथ है हमारा। अगर ये नहीं हम कर पाएंगे, अपने करेक्टर को बिल्ड नहीं कर पाएंगे, तो हम अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं करेंगे, उस बॉडी का होने का कोई फायदा नहीं। कल को उस बॉडी में बीमारियां आनी है, गलत चीजें आनी है। तो सबसे पहले हमको यम का पालन करना है। उसके बाद नियम का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिन। तो पहला क्या है? शौच का मतलब सफाई रखनी है। लेकिन सफाई किस चीज की रखनी है? किस चीज की सफाई? बॉडी की। चलो, सफाई रखनी है, लेकिन सफाई के 2 टाइप से। एक है एक्सटर्नल मतलब बाहर की। हम जो नहाते हैं, सुबह उठते हैं, दांत साफ करते हैं, नाक शाक सब साफ करते हैं, नहाते हैं, उसके बाद तो एक सफाई वो हो गई। लेकिन वो तो आजकल हर कोई कर रहा है, लेकिन अंदर से मैला है, वो गलत काम कर रहा है। तो बड़े बड़े नहा के, बड़े बड़े बाथरूम बड़े से बड़े बनाए हुए, साफ सुथरे हो रहे, लेकिन दिल में खोट है। वही उसके दिल में खोट है, कर तो गलत काम रहा है, तो सफाई कहाँ हुई? उसकी कोई सफाई नहीं हुई। तो सफाई करने के लिए हमको इंटीरियर, अंदर की सफाई करनी है। तो अंदर की सफाई कैसे होगी? सबसे पहले हमें गलत चीजें सोचना नहीं है, किसी के बारे में गलत थॉट्स नहीं। अगर किसी के बारे में हम दिमाग में गलत बात रखेंगे, वो मेरा दुश्मन, उसने 4 गालियां मारी मेरे को, तो मेरे को भी उसको 4 गालियां देंगे। जब आप ऐसी सोच रखेंगे, तो फिर आप में और उसमें क्या डिफरेंस? अगर वो गलत काम कर रहा है, वो आपको गाली दे रहा है, मैं भी गाली दूं, तो फिर मेरे और उसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस कोई नहीं है ना। तो ये अंदर की शुद्धि रखनी है, अंदर की सोच को अंदर हमने साफ रखना अपने आप को। किसी के लिए गलत चीज नहीं बोलनी, ना गलत सोचना। तो ये इंटीरियर सफाई होगी, बाहर की सफाई फिर दिखेगी। वो है संतोष। संतोष का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए लाइफ में। हम जितना भी करते हैं उसमें खुश रहें। हमें ऊपर वाले को, अल्लाह का, भगवान का, उसका शुक्रिया करें कि हमको इतना मिला है, इतना बहुत है, इसमें हम गुजारा कर लेंगे। लेकिन जब हम लालच रखेंगे ज्यादा पाने की, तो हमसे कोई न कोई गलत काम हो जाएगा। ठीक है, तो संतोष होना चाहिए। दूसरा है तप का मतलब है किसी चीज को भी पाना है तो इतनी आसानी से नहीं मिलती। हम गलत काम क्यों करते हैं? फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो निकल। आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? इससे हमारे फेफड़ों का शुद्धि होती है, फेफड़े साफ होते हैं। तो फेफड़ों को साफ करने के लिए आसन, प्राणायाम डिसिप्लिन होना चाहिए योग। तो सब सीधा बैठे, बिल्कुल स्ट्रेट, चेहरा अपने लिए आप कर रहे हो, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आपकी अच्छाई के लिए चीज करो। आंखें बंद, बिल्कुल स्ट्रेस रिलीव करो अपने आप को। लंबे सांस लो। जो मैं पहले हम गर्दन की एक्सरसाइजें करेंगे, दोनों हाथों को कमर में, और पहले गर्दन को राइट साइड को मोड़ेंगे, राइट कंधे को टच करेंगे, कान को कोशिश करेंगे राइट करने, नहीं कंधे को ऊपर नहीं करना है, कंधा वहीं रहेगा, सिर्फ कान को टच करेंगे जहां तक हो सकती है, जोर नहीं लगाना है, जो जितना कर सकता है उतना। फिर वापस, फिर दूसरी साइड, फिर वापस, एक बार फिर इस साइड, स्लो, बिल्कुल स्लो, फास्ट नहीं करना। वापस, फिर इस साइड, लेफ्ट साइड से ऊपर लेते हुए गर्दन को पूरा गोला बनाना है, शक्ल बनाना है। वापस, फिर एक बार, अब
को राइट साइड से ऊपर लेते हुए एक सर्कल बनाना है गले से। इनको एल्बोज को जोड़ो, ऊपर की ओर घुमाओ, घुमाओ ऊपर, स्लोली, बिल्कुल आस्ता आस्ता पूरा सर्कल बनाओ। कईयों को मुश्किल आ रही होगी खोलने में, उनको मुश्किल आ रही है, अगर वो डेली प्रैक्टिस करें वो भी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे एकदम से। अब वापस वापस उल्टा। पहले हम राइट साइड को मुड़ेंगे और पीछे की ओर देखने की कोशिश करेंगे। जितना पीछे, जितना आपने अपने गर्दन तेवड़ी इसको हिला सकते हैं। फिर स्लोली वापस सीधा, फिर लेफ्ट साइड, स्लोली वापस। तो ये डेली करना है आपको। यहाँ पे भी खुला टाइम है, यहाँ पे भी सुबह उठ के ही कर सकते हो। अब हम थोड़ा अपने नीज को थोड़ा कष्ट देंगे। सीधा हाथ करें ऊपर, आगे सामने, नीचे की ओर हथेलियाँ, बैठे चेयर की तरह, कुर्सी की तरह बैठे और यहाँ पे होल्ड करें। जो जितनी देर तक रुक सकता है रुके, जो नहीं रुक सकता वो खड़ा हो जाए। जो जितनी देर तक, जिसको जो नहीं रुक, ऐसे ही दूसरे पैर को भी। तो ये हमने माइक्रो एक्सरसाइजेस बोलते हैं। कोई भी बड़े एक्सरसाइज करने से धूप में आपको नहीं करेंगे परेशान, लेकिन कुछ आसन आप करेंगे। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ साइडों से ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट। स्ट्रेच करें अपने आप को ऊपर की ओर, कोशिश करें खींचने की। साइडों से खींचे, जोर लगाएं ऊपर की ओर। ऊपर लॉक करें दोनों फिंगर्स को, ऊपर की ओर हथेलियाँ, और पंजों पे खड़े हो जाएं। स्टे करें। जितने जो लोग खड़े हो सकते हैं वही खड़े हों, बाकी सीधा बैठे। होल्ड करें यहाँ पे, पंजों पे प्रेशर आने दें। कोई बाहर की कोई टेंशन नहीं, मेरे को खड़ा रहना, मेरे को ऐसे रहना है, तो सारी टेंशन रिलीज हो रही है, स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। तो यही तो है योग, रिलीज कर रहा है ना। ऐसे ही हम दोबारा करेंगे। ऊपर की ओर हाथ जोड़ेंगे, ऊपर की ओर। अब हम राइट साइड को बेंड करेंगे अपने आप को, पाँव पूरे नीचे और राइट साइड को बेंड। फिर रिलैक्स, अब लेफ्ट साइड, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। थोड़ा बॉडी को कष्ट देना चाहिए, जरूरी है। अब एक और स्टैंडिंग सीरीज में एक और आसन करेंगे। इसको वृक्षासन बोलते हैं, ट्री पोज। तो पहले हम पहले देख लो, राइट टांग को लेफ्ट थाई पे लगाएंगे। जो नहीं कर सकते वो नीचे भी एक टांग पे खड़ा होना है, कोशिश करें। बचपन में करते थे। तो दोनों हाथों को बैलेंस बनाएं। कितने लोग बैलेंस बना सकते हैं? सभी लोग करें, वेल डन। ऊपर दोनों को जोड़ो हाथों को। कब तक टिक सकते हैं? टिको। कहाँ आपका ध्यान कहाँ है? अभी आपको नजर आ रहा है कोई घर पे कौन है? कोई सारा ध्यान अपने ऊपर है कि मैंने खड़ा रहना है। तो ये हमारा स्ट्रेस दूर कर रहा है, बॉडी को ठीक कर ही रहा है, लेकिन माइंड को ठीक कर रहा है। ये हमारी स्ट्रेस को दूर करता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेस को दूर करता है। ये हमारा बैलेंस बनाता है, बॉडी का बैलेंस बनाता है। तो ये पद्मासन बोलते हैं इसको, इसमें भी बैठ सकते हैं। ये आपको स्ट्रेच करेगा, पूरी लेग्स को स्ट्रेच करता है जब एक टांग के ऊपर दूसरी टांग हम चढ़ाते हैं। तो इसका अपना बेनिफिट है, इसको भी पद्मासन बोलते हैं। ये लोअर लेग्स की सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अपनी स्पाइन, पीठ बिल्कुल सीधी रखें, सीधी, साइड पे हाथ। अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और आगे झुकें, कितना झुक सकते, टच करें। वज्रासन बोलते हैं। योग हमेशा खाली पेट करना है, कभी भी खाना खा के नहीं करना। लेकिन ये एक तरीका है जो खाना खा के हम कर सकते हैं। इससे इजीली हमारी डाइजेशन हो जाए। और सांस को बाहर छोड़ना है।
आगे को झुकना, आगे झुके, थोड़ी देर सांस को होल्ड करो, सांस नहीं लेना, सांस बाहर ही रखना है और होल्ड करना है जितनी देर सांस को रोक सकते हैं। फिर स्लोली वापस ग्राउंड से लगाएं और थोड़ी देर नॉर्मल सांस लेते रहें और ऐसे बैठे। ये आपका पूरा स्ट्रेस रिलीज कर देता है। स्लोली वापस पेट के बल लेटना है। जब भी कोई टेंशन है आपको तो इस तरीके से बैठ जाओ, इस तरीके से लेट जाओ और लंबे सांस लो, बिल्कुल बॉडी को फ्री छोड़ो, आंखें बंद करके और आस्था से अपनी गर्दन को ऊपर उठाओ, सांप की तरह, कोबरा पोज बोलते हैं इसको, भुजंग आसन, सांप की तरह गर्दन को उठाना है। ये हमारी पीठ में जितनी भी स्टिफनेस है, जो कि अकड़ जाती है पीठ, उस पीढ़ों को उठाना है पीछे से, गर्दन को नहीं उठाना, गर्दन नीचे से पांव उठने चाहिए, दोनों टांगों को उठाएं ऊपर पूरा 90 डिग्री तक। नाइन्टी डिग्री पीछे नहीं। राइट जो नॉस्ट्रिल है उस पर अंगूठा रखें और लेफ्ट को ऐसे भी बंद कर सकते हैं, हाथ ऐसे रखें, ठीक है। राइट को बंद करें और लेफ्ट से स्लोली सांस अंदर लेंगे। फिर राइट को बंद करें और सांस छोड़े दूसरी राइट से। फिर वापस इसी से सांस लें, फिर लेफ्ट से छोड़ें, फिर लेफ्ट से वापस। माँ की आवाज, बाकी मुंह नहीं खोलना है, गले से निकलनी चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स करके। ऐसा 3 बार करेंगे, बिल्कुल हंसना नहीं है, बिल्कुल सीरियस हो गए। दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर लगाना है। ये बताएं क्या आपको फर्क पड़ा? कुछ फर्क लगा? यही तो है खुश, हम खुश हैं तो सब कुछ है। सॉरी, तो खुशी लानी है चेहरे पे, तो ऐसे अपनी बॉडी से भी खुशी मिल सकती है हमें। थोड़ी सी अपने आप को हम थकावट देंगे, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे तो हम फिट रहेंगे और खुश रहेंगे। यहाँ हमको ये नहीं पता लगेगा कि हम जेल के अंदर हैं या जेल के अंदर बंद हैं, हम जेल के अंदर भी खुश रह सकते हैं। तो इस तरह हमको अगर डेली हम ये सेशन ऐसे रखें, आप करो डेली, मैंने थोड़ा बहुत सारा, इतना भी करोगे तो आप खुश रहेंगे। तो ये लाइफ की एक हैबिट बनाओ, जहाँ भी आप रहोगे तो ये करो। जो भी काम आप करते हैं सुबह 10 मिनट 15 मिनट अपने लिए में करो। जब आप खुश होगे तब सब काम ठीक होंगे। तो ठीक, धन्यवाद। आज के लिए यही इतना ही था। जो भी हमारे पास आई मेहमान, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज हमारे जेल में तशरीफ़ लाया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के जो प्रोग्राम के सिलसिले में आज हमारे पास एक योगा का प्रोग्राम हमने रखा था, और सभी इनमेट्स का शुक्रिया कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये आपके लिए ही हमने रखा था, और योगा जो है अब प्रूव हो चुका है कितना हेल्पफुल है मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन से आपको
पता भी चला होगा कि आप लोगों ने रिलैक्स फील किया होगा या इसके जो आपको बेनिफिट्स लगे होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप हमें कभी बताएं भी कैसा आपको लगा। बट हम चाहेंगे कि इसको हम आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो मैंने एक लेटर लिखा है इनको कि आप हमें हफ्ते में 1 बार या 2 बार योगा टीचर को यहाँ पे बुला के आपको सेशन सिखाएं, और उसमें फिर कुछ इनमेट्स को हम ट्रेन करेंगे, वो खुद फिर ट्रेनर बने, ठीक है, आगे सिखाएं। और अगर वो एक कोर्स भी कंप्लीट करते हैं तो उसमें उनको सर्टिफिकेट भी देंगे। तो इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। मैं आपको इतना बताऊं कि मैं जब बाहर था, अमेरिका में पढ़ाई करा था, तो वहाँ पे भी एक जो टेक्निक है विपासना है उसका नाम, तो वहाँ पे हमें उसकी पढ़ाई कराई गई कि उनकी जो केस स्टडी थी वो तिहाड़ जेल से उन्होंने ली थी कि कैसे उस चीज़ ने हेल्प किया है वगैरह। तो वो लोग भी वहाँ इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा तो यहाँ हिंदुस्तान में तो योगा का जन्म ही हुआ है, तो अगर हम लोग इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा। तो खासकर जेल में मैंने देखा है कि बहुत फ़ायदा। मैं कुटवा में था तो वहाँ भी हम लोग रेगुलरली करवाते थे, हर मंडे को वहाँ सेशन होता था। तो उससे हमें काफ़ी जो है इनमेट्स को, जो उनकी जिनको नींद की प्रॉब्लम थी, साइकेट्रिक इश्यूज थे, या जो लोग एडिक्शन में भी चले गए थे, उनको काफ़ी रिकवरी में बहुत हेल्प हुई। तो फिलहाल जो आप लोगों ने आज सीखा है, सुबह आप लोग निकलते हैं मॉर्निंग थोड़ा एक्सरसाइज करके, आप लोग खुद भी इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक। जितना आपने सीखा यही बैठ के करो या बैरक में बैठ के करो या अपने ब्लॉक में बैठ के करो, लेकिन थोड़ा टाइम निकालो अपने लिए। मॉर्निंग में बेटर है कि ये प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। मैं एक बार फिर दोनों डॉक्टर साहिबान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि आप आगे भी वो लोग यहाँ वक्तन आएंगे और हमें ऐसे ही योगा और दूसरे जितने भी से स्ट्रेस मैनेजमेंट है या मेंटल हेल्थ के बाद जो भी उनकी एक्सपर्टाइज है उसमें हमें अपनी एक्सपर्टाइज से हमारे इनमेट्स को जितना फ़ायदा दे सकते हैं वो देंगे। और मैं फिर से उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।